सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और हमारे खास एपिसोड एंटीडोट 8 में भी आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इलेक्शन में ही मुस्लिम याद आते हैं और अल्पसंख्यक मेड़ावे अहमदपुर चाकोर मतदार संघ में आमदार बाबा साहब पाटिल साहब की जानिब से लिए जा रहे हैं। 4 साल 11 महीने अल्पसंख्यक मेड़ावे नहीं होते, ना ही 4 साल 11 महीने मुसलमानों की याद इन आमदारों को आती है। इलेक्शन में ही याद आती है और अल्पसंख्यक मेड़ावे मतदार संघ में लिए जाते हैं। अहमदपुर चाकोर मतदार संघ के आमदार बाबा साहब पाटिल साहब अल्पसंख्यक मेड़ावे ले रहे हैं, जिसमें वो हमारे अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष इदरीस भाई नाइकवाड़े इनको लाए हैं प्रचार के लिए। और वो आए थे और उस स्टेज से बाबा साहब पाटिल साहब ने कहा था कि विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि विकास किसे कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक मेड़ावा उन्होंने रखा है, जिसमें दलित, मुस्लिम, ओबीसी, क्रिश्चियन, जैन, पारसी ऐसे लोग आते हैं। तो अहमदपुर चाकोर मतदार संघ में हमारे सूत्रों के हवाले से और हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं उस हिसाब से 82 या 83 हजार मुस्लिम समाज अहमदपुर चाकोर मतदार संघ में रहता है। दलित समाज तकरीबन 60 से 65 हजार रहता है और उधर कुछ मिलाकर 1.5 लाख की संख्या वाला समाज आज इनके नजर में अल्पसंख्यक है, जबकि अहमदपुर चाकोर मतदार संघ में मुस्लिम और दलित बहुसंख्यक हैं। लेकिन ये इनको कहते हैं कि आप अल्पसंख्यक हो। अगर इनको बहुसंख्यक कहेंगे तो ये कहीं हिस्सेदारी ना मांग ले, आमदार के लिए खुद मुस्लिम समाज में से खड़ा ना हो जाए और आमदार बन जाए, इसलिए ये हमको अल्पसंख्यक कहते हैं, जबकि इस मतदार संघ में मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है। ये पहली बात। दूसरी बात, आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने अपने भाषण में कहा कि तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावाला शादीखाना संरक्षण भिंत त्यांनी बांधून दिली। तालुके में मेरे हिसाब से 372 कुछ खेड़े हैं, गांव हैं। उन तमाम गांवों में बाबा साहब पाटिल साहब ने शादी खाना बांधे और संरक्षण भिंत। गांव को बांधे क्या, शादी खाने को बांधे क्या, कब्रस्तान को बांधे क्या, काय को बांधे वो उनको मालूम, लेकिन प्रत्येक गावात शादी खाना आणि संरक्षण भिंत बांधलेली आहे, ऐसा आमदार साहब ने कहा। मतदार संघ जानता है कि कितने गांव में, कितने शहरों में शादी खाने हैं और कहां कहां पर संरक्षण भिंत बांधी गई है। ये ऐसा भयानक झूठ गुमराह कर रहे हैं जनता को। आप देख सकते हैं हर गांव में क्या शादी खाना आमदार साहब ने बांधा है? नहीं बांधा है। और ये इदरीस नाइकवाड़े साहब जो अभी नवनिर्वाचित आमदार बने हैं, पहले ये प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के थे, ये क्यों आमदार बने हैं, इसकी वजह क्या रही, इन्हें क्यों आमदार बनाया गया है? और इलेक्शन के पहले बनाया गया है। खैर, बनाए हैं, इसमें सच्चाई है, लेकिन बनाया क्यों गया है? मैंने काशीराम साहब का एक आपको जुमला कहा था कि कुत्ता मालिक का वफादार होता है, अपने बिरादरी का दुश्मन होता है। मुझे वो याद आया। इदरीस नाइकवाड़े साहब को आमदार अजीत पवार साहब ने इसलिए बनाया क्योंकि ये उनके वफादार हैं, अपने समाज के वफादार नहीं हैं, अपने बिरादरी के वफादार नहीं हैं, ये अजीत पवार साहब के वफादार हैं, इसलिए उनको आमदार बनाया गया। अच्छा, वफादार क्यों है? कैसे हम इसको साबित करेंगे कि ये वफादार हैं? जब रामगिरी महाराज ने मुसलमानों के ताल्लुक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से शान में गुस्ताखी की थी, उस वक्त अजीत पवार साहब रामगिरी महाराज को जाके मिले थे और यही वो नाइकवाड़े साहब थे जो ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी सेकुलर है, हमारे अजीत पवार साहब सेकुलर हैं और इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। अजीत पवार साहब रामगिरी महाराज को जाकर नहीं मिले, ये ऐसा नाइकवाड़े साहब कह रहे हैं। हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। ये नाइकवाड़े साहब हैं, देखिए क्या कहते हैं। समाज को गुमराह और नुकसान करने वाली चीजें फैलाते रहेंगे। तो मेरी अपील है कि ये सब बातें लोगों तक खुसूसी तौर पर पहुंचाओ और जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों के ऐसी पिटने पसार की चीजों से दूर रहो। यही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारी पार्टी तो सेक्युलर है। हमारी पार्टी तो सेक्युलर है। हमारी पार्टी का ऐसे स्टेटमेंट लेने देने वाला तो कोई वास्ता है नहीं। हम तो शाहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा के साथ थी, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ये बात तो साफ तौर पे अजीत दादा बार बार कहते हैं और हम भी कह रहे हैं। तो हमारे सेक्युलर पार्टी रहने की वजह से
ऐसे अनाप शनाप काम करने वाले, ऐसे हरकतों करने वालों के साथ, उनके ख्यालात के साथ हम कभी भी तो आपने देखा कि इन्होंने अजीत पवार साहब के ताल्लुक से स्टेटमेंट दिया है वीडियो बनाकर, और अजीत पवार साहब को सेकुलर और पार्टी को सेकुलर बताया है, और रामगिरी महाराज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट इंद्रिस नाइकवाड़े साहब दे रहे हैं। इसका फल उनको मिला है कि उनको आमदार बनाया गया है, क्योंकि वो अजीत पवार साहब के वफादार हैं, इसलिए उनको आमदार बनाया गया, और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए भी। दूसरी बात, अल्पसंख्यक मेड़ावा अहमदपुर चाकुर मतदार संघ में लिया जाता है, ठीक है, ओके। इस मेड़ावे के अंदर अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों और दलितों के लिए बात होनी चाहिए, उनके ताल्लुक से एग्रीमेंट होने चाहिए, उनके ताल्लुक से आमदार साहब ने जबान देना चाहिए। ऐसे कुछ स्टेटमेंट हुए अल्पसंख्यक मेड़ावे में? क्या अल्पसंख्यक मेड़ावे में आमदार साहब ने ये कहा कि आप हमको मतदान देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको मुसलमानों को आरक्षण देंगे? नहीं कहा। क्या हम मुसलमानों को संरक्षण देंगे, आपकी मॉब लिंचिंग नहीं होगी? नहीं कहा। क्या आमदार साहब ने मुसलमानों को नौकरी देने की बात की? नहीं की। आमदार साहब कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए। आमदार साहब, आप बताइए कि आपने अल्पसंख्यक मुस्लिम दलित बहुजनों का क्या विकास किया? आपने किन मुसलमानों को अपने संस्थाओं में नौकरी दी? कितने मुसलमानों को दी? आप ही बताइए, आप ही विकास पर इलेक्शन लड़िए, आप ही विकास की बात कीजिए, आप बताइए ना। आप भाषण कर रहे हैं ना, आप बताइए कि मैंने मेरे मतदार संघ में, मेरे बैंकों में, मेरे संस्थाओं में 1000 मुसलमानों को नौकरी दी। बताइए, विकास बताइए ना मुसलमानों का। आप कह रहे हैं ना कि विकास के नाम पर इलेक्शन होने चाहिए, तो आप विकास बताइए कि आपने बहुजनों का, दलितों का, मुसलमानों का आपने क्या विकास किया? कोई विकास आपने नहीं किया, और कहते हैं कि विकास के नाम पर इलेक्शन होने चाहिए। तो क्यों आपने मुसलमानों को नौकरी नहीं दी? क्यों आपने मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी? क्यों आपने आपके शिरूर में मुस्लिम समाज के किसी भी इंसान को आपने आज तक सरपंच नहीं बनाया? आप दीजिए ना, विकास आपने क्या किया है? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों को लिंचिंग से आजादी मिलेगी? ऐसा कुछ स्टेटमेंट आमदार साहब ने दिया? क्या लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम नहीं होगा? क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने दिया? क्या अजान के ऊपर पाबंदी नहीं लाई जाएगी, इस तरह का स्टेटमेंट बाबा साहब पाटिल साहब ने दिया? क्या रामगिरी महाराज को हम अटक करेंगे और ऐसा कायदा कानून बनाएंगे कि जो भी नबी के शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर कलम किया जाएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी? ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया? नीतीश राणे जैसे कई लोग मुसलमानों के ताल्लुक से आज जहर उगल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। क्या इस ताल्लुक से आपने कार्रवाई करने की कोई बात की? तो आप ही के आमदार हैं, आप ही के पार्टी के आमदार हैं। ऐसा कुछ कहा? क्या आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम चुनकर आएंगे तो सीएए एनआरसी देश में लागू नहीं होगा, महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा? इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपने दिया? क्या आपने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया कि वक्फ बिल जो केंद्र सरकार ने पास किया है हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको रोकेंगे, वक्फ बिल ये पास नहीं होने देंगे? इस तरह का कोई स्टेटमेंट आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने दिया? क्या इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया कि जो मुस्लिम आसिफा जैसे मासूम बच्चों का बलात्कार किया गया, बिल्किस बानो जैसे महिला का, मुस्लिम महिला का बलात्कार किया गया, इन तमाम घटनाओं को लेकर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम महिलाओं का, दलित महिलाओं का, बच्चियों का रेप हम नहीं होने देंगे, हम उनको सुरक्षा देंगे? इस तरह का कोई स्टेटमेंट आमदार साहब ने दिया? क्या आमदार साहब ने ये स्टेटमेंट मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को दिया कि आपकी मस्जिदें महफूज रहेगी, हमारी सरकार अगर बनती है तो आपके मस्जिदों पे ना फतरे फेंके जाएंगे, ना झंडे लगाए जाएंगे, ना ही तोड़फोड़ की जाएगी? इस तरह का स्टेटमेंट आमदार साहब ने दिया? क्या आमदार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये देश आजाद है, स्वतंत्र है, तुमको तुम्हारे दीन पे चलने की आजादी है, और तुम क्या खाएं, क्या पहने, तुम हिजाब पहने, बुर्का पहने, तुम गोश्त खाएं, क्या खाएं, तुमको आजादी है? इस तरह का कोई स्टेटमेंट आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को दिया? नहीं। क्या जो आज हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ये अल्पसंख्यक समाज को
आमदार साहब ने ये यकीन दिलाया कि हिंदू राष्ट्र नहीं सेकुलर देश है और सेकुलर रहेगा। क्या इस तरह का कोई स्टेटमेंट आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने दिया? क्या आमदार साहब ने ये यकीन दिलाया कि देश में यूसीसी लागू नहीं की जाएगी, सीए एनआरसी जैसे काले कानून नहीं लाए जाएंगे? क्या ये स्टेटमेंट आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने दिया? क्या ये गारंटी आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने दी कि मुसलमानों को हिस्सेदारी दी जाएगी, मुसलमानों को बराबर का दर्जा महाराष्ट्र में दिया जाएगा? 12% मुस्लिम समाज महाराष्ट्र में है, 12 आमदार हम हमारे पार्टी की तरफ से मुसलमानों को देंगे। क्या इस तरह का स्टेटमेंट आमदार साहब ने दिया? क्या आमदार साहब ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि समाज की हालत बहुत बुरी है, शिक्षण में बहुत पीछे हैं, हम हमारे सरकार आने के बाद हम 100 अगर सीट MBBS की MD की है तो हम उसमें से 10 सीट मुसलमानों को देंगे, मुसलमानों को हम शिक्षण के अंदर सहूलत देंगे, उनको फीस माफ करेंगे? इस तरह का कोई स्टेटमेंट बाबा साहब पाटिल साहब ने दिया? क्या इस तरह का कोई स्टेटमेंट इदरीस नाइकवाड़े साहब ने दिया? इस अल्पसंख्यक मेड़ावे के अंदर मुसलमानों की तो बातें होने चाहिए। ये अल्पसंख्यक मेड़ावा है, खास मुसलमानों और अल्पसंख्यक जो छोटे छोटे जमातें हैं उनका मेड़ावा है। तो क्या उन तमाम उस मेड़ावों के अंदर क्या आमदार साहब ने और नाइकवाड़े साहब ने या उनके सरकार की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से क्या इन तमाम चीजों की गारंटी मुसलमानों को आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने दी? नहीं दी। झूठ बोला गया कि हमने मतदार संघ में हर गांव में शादी खाना और हर गांव में संरक्षण भिंत बांधी है। अब वो गांव के लिए बांधी है क्या, शादी खाने के लिए बांधी है क्या, खबरस्तान के लिए बांधी है क्या, कई के लिए संरक्षण भिंत बांधी है वो वही जाने, और शादी खाना कहाँ बनाया है वो तो वही जाने। सूत्रों के हवाले से हमको ये पता चला कि शिरूर के अंदर जो शादी खाना वो कह रहे हैं वो शादी खाना नहीं बल्कि सभागृह बनाया गया है, इस तरह की हमको मालूमात वहां से मिली है। अब उसकी डिटेल से लेकर उसके ताल्लुक से भी वीडियो बनाएंगे। तो आमदार बाबा साहब पाटिल साहब, आप इलेक्शन अगर विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं तो विकास आपने मुसलमानों का क्या किया है ये आप बताइए। हम आपसे ये विनती करते हैं एक पत्रकार होने के नाते से, जिस समाज का आप मेड़ावा ले रहे हैं उस समाज को आपने क्या इन तमाम चीजों की गारंटी दी कि अगर आप हमको मतदान देंगे, हम जीत कर आएंगे, हम सरकार बनाएंगे तो हम आपको इन तमाम चीजों की गारंटी देते हैं कि आपने ऐसा कहा? फिर आप क्या विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं? क्या आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम समुदाय ने, अल्पसंख्यक ने, दलित बहुजनों ने सोचना चाहिए ये जिस तरह की बात कर रहे हैं क्या उस तरह से ये काम मतदार संघ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम बस आईना बताना चाहते थे समाज को कि ये समाज को गुमराह कर रहे हैं अल्पसंख्यक के नाम पर, विकास के नाम पर। इन्होंने कोई विकास मुसलमानों का नहीं किया है। अगर किया है तो आमदार साहब आपका अगला स्टेज जहां पर है आप बताइए कि आपने मुस्लिम समाज के 2000, 1000, 3000 बच्चों को आपके संस्थाओं में नौकरी दिलाई, आपने अपने कारखाने में नौकरी दिलाई, रोजगार लगाया। आप नाम पढ़ के बताइए मैंने इतने मुसलमानों को नौकरी दी बगैर डोनेशन लेकर। मुस्लिम गरीब समाज है, मैंने इसको अपने संस्था में नौकरी दी। क्या मुस्लिम समाज के अंदर DED BEd करके लड़के नौजवान घरों पर बैठे हुए नहीं है? क्या दलित समाज के अंदर DED BEd करके लोग बेरोजगार लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां बैठी हुई नहीं है? आप बताइए आपने कितने दलित समाज के लोगों को नौकरी दी, कितने मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरी दी। आप विकास के नाम पर ही इलेक्शन लड़िए, हम आपको मतदान देने, हम मतलब समाज आपको मतदान देने तैयार है अगर आप विकास के नाम पर ये विकास बताएंगे। आपने किया ही नहीं है तो आप क्या बताएंगे? ये आप जाने, ये मुस्लिम समाज जाने, ये बहुजन जाने। हम बहुजनों पर, मुस्लिम समाज पर ये फैसला छोड़ते हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगे। आपका डिसीजन निर्णायक होगा और आप बेहतर जानते हैं क्या डिसीजन लेना है। हम सिर्फ ये बताना चाहते थे हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि आमदार साहब जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे और जो कर रहे हैं वो कह नहीं रहे। ये बात का ख्याल तमाम जनता ने रखना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मौजू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।